गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? चलिए, तो प्रैक्टिस आपकी चल रही है, कंटिन्यू। सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं आपके। डेली रिवीजन चल रहा है, हो रहा रिवीजन। डेली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते जा रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक। तो जितना पढ़ाया जाए आपको उतना रिवीजन करना है। पीछे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, लगभग 4-5 चैप्टर हो गए हैं, तो वो पूरा आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको पिछले चैप्टर में हो चुकी है, ठीक। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। तो पावर्स से रिलेटेड मैंने कुछ आपको बताया था, ठीक है। ए रेज टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कोई नंबर उसको एक्स टाइम्स लिखा गया है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी जैसे 2 की पावर 5 है, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। ये इसका सिंपल सा यही मतलब निकलता है, ठीक। इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। तो पावर का सीधा से मतलब होता है कि उस नंबर का उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग लिखेंगे, याद करेंगे, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो उन वो फार्मूले क्या हैं, चलिए लिखवा देते हैं आपको। फार्मूला लिखा करके साथ में उसके कैसे क्वेश्चंस उस पर बनेंगे वो भी चीजें बता देंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टूल्स, ठीक। जब इस टाइप का कोई आपको एक्सप्रेशन मिले, ठीक, कोई नंबर उसकी पावर और फिर वही नंबर उसकी दूसरी पावर, ठीक है, यानी इसमें आप समझ लीजिए, ये अगर लिखा हुआ है ए की पावर, ये इसका मतलब हुआ ये क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन हमको मिलता है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो सेम रखेंगे, एक रखे, पावर्स को क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो बेस को रखने के बाद पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक, इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनेगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहां पर आप देखिए बेस दोनों में क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो एक बार लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, इस कंसेप्ट पे जो भी होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर ये मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड होता है तब क्या होता है, हाँ जी, अब अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा था, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर्स क्या होंगी,
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई लिखा हुआ नंबर 4 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 12, क्या हो जाएगा? 4 की पावर 15 माइनस 12 यानी 4 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बेस सेम होना चाहिए, ठीक, पावर अलग होंगी, बेस सेम होगा, उस कंडीशन में क्वेश्चन होंगे। बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब क्या करेंगे? बेस को लिखने के बाद पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, डिवाइड हो रहा हो, तब क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, दोनों कंडीशन समझ में आई? थर्ड कंडीशन इसमें क्या बनती है? थर्ड कंडीशन बनती है जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। कैसे? ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। इस कंडीशन में क्या करते हैं? बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके, पावर सेम है तो पावर सेम रखेंगे। ठीक, कोई नंबर जैसे लिखा होगा, बता देते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी सेम पावर है तो पावर लगा देंगे। ठीक है, 5 4 जा 20 की पावर 3। ठीक, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व कर लेंगे आप, सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर डिवाइड हो रहा हो, जैसे ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय बी की पावर एक्स। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे? उसी प्रकार से इसमें आप डिवाइड कर देंगे, ए बाई बी। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक्स, इसमें भी पावर एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए बाई बी टू द पावर एक्स। ओके, आपस में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें पावर लगा देंगे। ठीक है जी। अब जैसे लिखा होगा कोई नंबर 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, हम क्या लिख सकते हैं? 4 बाय 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, कितना आया? 2, 2 की पावर 3। ये हो गया, और आगे बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट नंबर में पहुंचते हैं। अगला नंबर, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, ए की पावर एक्स, इसके पावर वाई। ठीक है, पावर के ऊपर पावर लगी, ए की पावर पहले से एक्स है, ठीक है ना, फिर उसकी पावर वाई हो गई है। इस कंडीशन में क्या करते हैं? पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 12 की पावर 3, इसकी पावर 4। ठीक है, तब क्या करेंगे? इसको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 12 की पावर 12, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये कंडीशन समझ में आई? इसको क्लीन कर दें, नोट करना है क्या? नोट कर लो जल्दी से।
हो गया, चलिए इसके आगे बताते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 5 तक हो गया ना। नेक्स्ट नंबर, जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 1 होगी, ठीक है ना। किसी की भी पावर, 5 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 50 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 100 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 5625 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी निकलकर 1, ठीक है। सिंपल सा तरीका, ये कंसेप्ट इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट नंबर, अब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, इक्वल का सिंबल यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। बेस सेम हो, आपसे पूछेगा x और y, यहां पर x और y क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ये वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। जब बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगी, ठीक। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, अभी आपको एक करवा देते हैं, ठीक है। टू की पावर x + 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है 32, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। x + 3, 2 की पावर में 32 को लिख सकते हैं, हाँ 2 की पावर 5 होगा, ठीक है, 2 की पावर 5 होगा। अब आप ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि जब बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर क्या होती है सेम होती है। इसका मतलब x + 3 = 5 होगा। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करवाएगा, ठीक है ना, बोलेगा फाइंड x, इतना स्टेटमेंट देने के बाद बोलेगा फाइंड x, x की वैल्यू यहां से फाइंड करना है, x की जगह क्या होगा, ठीक। तो x = 5, 3 उधर जाएगा, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है इसका, है ना। तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, x = 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई आपको, इस प्रकार से होगा, ठीक। हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या है, अब देखिए जब पावर माइनस में हो, पावर में माइनस में होगी तो कैसे फाइंड कर सकते, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, है ना, सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पावर को पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर पॉजिटिव होगी तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। जब इस प्रकार से नंबर हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/a⁴x, इस प्रकार से, ठीक। अभी कोई नंबर लिखा होगा, इसमें क्या लिखा होगा 5 की पावर -2, क्या लिखा है 5 की पावर -2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी इसकी वैल्यू 1/5 की पावर 2, ठीक है, मीन्स 1/5 × 5 मीन्स 1/25, ठीक। 5 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ 1/25, हाँ नहीं, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, ठीक। ये पावर्स में मैंने बताया, अगर पावर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है, नीचे जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। ऊपर है तो पॉजिटिव में, तो नीचे जाएगा निगेटिव में, ऊपर निगेटिव में, नीचे जाएगा पॉजिटिव में, ठीक। इस प्रकार से ये पावर का सिंबल इसमें चेंज होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हाँ आते हैं, पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ
अभी इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करवाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी होगी। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर इसमें इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, इसका क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट। इस पर कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसको ऐसे निकालेंगे 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर 1/2, ठीक। यहीं पर अगर लिखा होता 3 तो क्या निकालते? x पावर 1/3। अगर यहीं पर लिखा होता 10 तो क्या निकालते? x पावर 1/10, ठीक है। यहीं पर लिखा होता 50 तो क्या निकालते? x की पावर 1/50, ठीक। इस प्रकार से इसको करेंगे। ये समझ में आ गया? इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अब जैसे लिखा हुआ है वो 2 ही रखते हैं, 25 लिखा हुआ है, ठीक है, 25 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे निकाल? इसको तो आप सिंपल से निकाल पाएंगे, ये स्क्वायर रूट निकलवा रहा है, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया ये आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी करवाए जाएंगे, ठीक, तो उसमें इसका यूज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आप कीजिए पहले। अभी जिस टाइप, सारा टाइप अभी ये खत्म हो गया, जितने भी टाइप बताए गए हैं ना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे। टाइप समझ में आया? जितने भी रूल्स बताए गए दिमाग में गया कुछ? ठीक, नोट हो गया है सब? अभी समझ में आएगा। अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिमाग में जा रहा है कोई चीज इसमें से? फर्स्ट रूल मैंने लिखाया था ना, जब बेस सेम होते हैं, बेस इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर देखिए अलग अलग सब पावर है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? बेस लिखने के बाद पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा? 16 की पावर 0.00 आएगा 50, यानी 0.50। इसको हम 0.5 ही लिखेंगे, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती है? नहीं होती। जीरो के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ जीरो से बड़ा तब तो जीरो की वैल्यू होगी, अगर केवल जीरो लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक। तो ये लिखा हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 1/2, 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं समझ में कैसे लिख सकते हैं भाई साहब? 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 1/2 नहीं लिख सकते, वही तो मैंने लिखा, बेसिक सा है ये, ठीक। मुझे लगा आता होगा। इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4। अब जिसको ना समझ में आए भाई साहब ये लगा लेना, ठीक है। अब ये तो समझ में आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। क्लियर हुआ? और क्वेश्चंस करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सबकी समझ में आ गया ना? चलिए और करते हैं एक क्वेश्चन। (0.01024 to the power 1/5). क्या करना समझ में आ रहा है? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, लिख जाएगा फ्रैक्शन में, सिंपल सा 1024 लिखेंगे, अपॉन पॉइंट की जगह पर 1 बनाएंगे, आगे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लिखे। इसकी पावर लिखी हुई है 1/5, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, पावर 1/5 लिखे रहने देंगे, ठीक।
1024 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, हाँ 2 की पावर 10 होता है ये, ठीक है, 2 की पावर 10 बनता है ये। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, ठीक है, ये 2 की पावर 10 बनेगा, ये 10 की पावर 5 बनेगा, ठीक। अब जिसको नहीं आएगा 1024, भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया था, निकाल लीजिए इसको थोड़ा सा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10, क्लियर। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, जितने जीरो होंगे 1 के बाद जितने जीरो होते हैं उतना 10 की पावर लगा देते हैं ना, 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5, 1/5, ठीक है। अभी एक इसको किस प्रकार से करिए, डिवीजन बताया था ना, डिवाइड वाला, इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, ऐसे 2 की पावर 10, अब ये पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/5 अपॉन 10 की पावर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/5, ठीक, ये हुआ। अब ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, खत्म। यहां से कितनी पावर बची, 2 की पावर कितनी बची, 2 की पावर 2 बची, है ना, 10 की पावर 1 ही है तो 10 ही केवल लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 वैल्यू क्या आएगी, 4, 2 2 जा 4, नहीं समझ में आया, 2 इंटू 2 लिख लो भाई साहब, 10, 2 2 जा 4 अपॉन 10, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.4, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, जीरो लगा दे, 0.4, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। पहले इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा, ठीक है, उसके बाद पावर के फॉर्म में इसको हमने बनाया, 2 की पावर 10 बनेगा ये, और ये बनेगा 10 की पावर 5, उसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको अलग अलग लिख लिया, है ना, 1/5, पूरी की पावर 1/5 थी, हमने अलग अलग इसको बांट दिया, इसको 5 से 2 टाइम्स में इसको काट दिया, 2 की पावर 2 बच गया, इसको 5 से 5 काट दिया, 10 की पावर 1 बचा, उसको हम 10 ही रखेंगे। अगर पावर नहीं लिखा है तो जीरो कोई नहीं समझेगा, ठीक है, अगर पावर कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी पावर कितना होता है, 1, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, 0.4 आ गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है जी, चीजें समझ में आई। अब करते हैं आगे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, चलो खत्म करो।